अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना प्यार इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हम बनाएंगे रमदान और ईद स्पेशल डिज़र्ट वॉलनट कॉफ़ी क्रीम डिलाइट। बहुत यमी मज़ेदार बनता है, इतनी ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। झटपट फटाफट से ये तैयार हो जाएगा, जबकि आप इसे इफ्तार पार्टी और ईद पर स्पेशली बनाएं। इसे खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, बार खाएगा बार बार बनाएगा। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी क्रीम तैयार करेंगे। एक पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप दूध, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर वनीला कस्टर्ड फ्लेवर का हम यूज़ करेंगे और कोई भी आपने यूज़ नहीं करना। अगर वनीला कस्टर्ड ना हो तो आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। आप अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 कप शुगर। अब फ्लेम को हम ऑन करेंगे। पहले आपने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, उसके बाद स्टोव को ऑन करेंगे। फ्लेम को मीडियम से स्लो पर रखते हुए हमने इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए कुक करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना बने। जैसे जैसे इस मिक्सचर को हीट लगेगी, ये थिक होना स्टार्ट होगा और इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। बहुत ही सिल्की स्मूथ और ज़बरदस्त सा हमने ये पेस्ट तैयार करना है, इसलिए आपने इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते जाना है। देखें, ये मिक्सचर रेडी है। अब कॉफ़ी के मिक्सचर को हमने अच्छे से ठंडा करना है। आपने इसे कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए ठंडा करना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर इसमें लम्स वगैरह बन जाएंगे और फिर डिज़र्ट का जो टेक्सचर है वो सही नहीं बनेगा। देखें, इसमें से मुकम्मल तौर पर हीट निकल गई है। देखें, ये कॉफ़ी का मिक्सचर कितना स्मूथ, बहुत ही सिल्की स्मूथ ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और इसे फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए। लास्ट ईयर डिज़र्ट की रेसिपी पर ऑलमोस्ट 4 मिलियन व्यूज़ होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। ये रेसिपी भी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मीनवाइल यहाँ पर मैंने जल्दी से बेक कर लिया था एक टी केक। आप इसकी जगह पर बेकरी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर घर पर बेक करना चाहें तो रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बहुत ही ईजिली सॉफ्ट स्पॉन्जी केक घर पर तैयार हो जाता है। केक को स्लाइसिस में कट कर लेंगे। अब एक डिज़र्ट बाउल लेंगे जिसमें कि हमने डिज़र्ट को सेट करना है। डिश की बेस में सबसे पहले लगाएंगे केक के स्लाइसिस। ये टी केक है सिंपल प्लेन फ्लेवर का। आप इसकी जगह पर अगर चाहें तो चॉकलेट केक फ्लेवर भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से एक पूरी बेस लगा लें। केक को सोक करने के लिए हम ले लेंगे 1.5 कप ल्यूक वार्म मिल्क। इसमें ऐड करें 1 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून भरकर कंडेंस मिल्क। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। अब केक को सोक करना है, तो ये पूरा मिक्सचर हम पोर कर देंगे केक के ऊपर। देखें, केक कितना स्पॉन्जी परफेक्ट बेक हुआ है। जैसे ही दूध का मिक्सचर ऐड किया है, साथ ही केक ने पूरा अपने अंदर सोक कर लिया है। केक को एक साइड पर रखेंगे ताकि सेट हो जाए। मीनवाइल हम इसके लिए क्रीम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है विप की विपिंग क्रीम। ये बिल्कुल भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रही हूँ कि मैं इस कंपनी की विपिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, क्योंकि लास्ट डिज़र्ट की रेसिपी पर ऑलमोस्ट 90% कमेंट्स यही हैं कि आप कौन सी विपिंग क्रीम यूज़ करती हैं। बाकी आपके एरिया में जो भी मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है 1.5 कप। अब विपिंग क्रीम को आपने अच्छे से विस्क से विप करना है। विपिंग क्रीम यूज़ करने से पहले बहुत ही अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, तो ये बहुत ही जल्दी जल्दी विप हो जाएगी बगैर किसी बीटर के। देखें, यहाँ पर विस्क से मैंने इसे ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए विप किया है। इसका वॉल्यूम काफ़ी डबल हो चुका है। अब जो कॉफ़ी का मिक्सचर हमने फ्रीज़र में रखा था, ये भी ऑलमोस्ट सेट हो चुका है। पहले आपने विस्क से अच्छे से कॉफ़ी के मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। देखिए, अगर इन केस आपके कॉफ़ी के मिक्सचर में लम्स हों तो आप उसको छन्नी की मदद से एक मरतबा छान लीजिएगा। ये कॉफ़ी का मिक्सचर हम क्रीम में ऐड करेंगे और अगेन इसे विप करेंगे जब तक कि ये साइज़ में डबल ना हो जाए। अगर बीटर अवेलेबल हो तो आप बीटर से सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से विप कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ, ताकि जिनके पास बीटर अवेलेबल नहीं है वो भी इजीली इस डिज़र्ट को बनाकर इंजॉय कर सकें। बाकी रेसिपी इस स्टेज तक आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इस विपिंग क्रीम को आपने ओवर विप नहीं करना। जैसे कि हम केक की क्रीम बनाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा हार्ड पीक्स बनते हैं, तो ये उस तरह से ना हो। बिल्कुल सॉफ्ट से इसके पीक्स बनने चाहिए। हल्की सी जब ये रनी कंसिस्टेंसी में होगी तो डिज़र्ट में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर क्रश किए हुए वॉलनट्स। डिज़र्ट खाते हुए जब इन वॉलनट्स का क्रंच आएगा तो यकीन माने कि मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। देखें, ये इसके सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। ऑलमोस्ट क्रीम अच्छे से विप हो गई है। वॉलनट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और अब इस क्रीम को हम पोर करेंगे केक के ऊपर। अच्छे से पोर करके आप इसे लेवल कर लें।
अच्छा, आपको ना इस डिज़र्ट को घंटों रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट्स के अंदर ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब एक चॉपर में हम डालेंगे प्लेन मारिया बिस्किट और इन्हें अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखें इस तरह से। ये हम डिज़र्ट को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और बाकी इससे डिज़र्ट का टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। डिज़र्ट को हम इस तरह से बिस्किट के क्रम्स और चॉकलेट के साथ डेकोरेट कर लेंगे। देन हम इसके ऊपर भी थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ताशू और वॉलनट्स डालेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है। डिज़र्ट को 15 से 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए और देन आप इसे कट करके इस तरह से सर्व करें। लिटरली ये मुंह में खुल जाने वाला डिज़र्ट है, जबकि बहुत ही आसानी से चंद स्टेप को फॉलो करके ये बन जाता है। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार बना था। मीठा हो तो ऐसा जो दावतों की शान बढ़ा दे। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद स्पेशल डिज़र्ट में आज हम बनाएंगे तुर्किश मिल्क केक विदाउट ओवन। मिल्की सॉफ्ट केक मज़ेदार से टेक्सचर और फ्लेवर के साथ जो कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। स्पेशली आप इसे ईद के मीठे के तौर पर बना सकते हैं। बर्थडे पार्टी, हाई टी और दावत वगैरह में डिज़र्ट के तौर पर सर्व किया जा सकता है। इतना डिलीशियस, इतना मिल्की सॉफ्ट बनता है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। सो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 4 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। अब बीटर को ऑन करके मीडियम से हाई स्पीड पर अंडों को बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद ऐड करें पाउडर्ड शुगर हाफ कप। अब एग और शुगर के मिक्सचर को इतना बीट करें कि बिल्कुल लाइट क्रीमी फॉर्मी हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी के बराबर नमक और 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कोई भी ऐसा ऑयल जिसकी कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल ना हो। अगेन बीटर को ऑन करेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने मिक्सचर को बीट करना है। ऑयल ऐड करके कभी भी ओवर बीट नहीं करते, इससे फिर केक हार्ड बनता है। देखें जी, अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब एक छन्नी लेंगे और 1 कप मैदा हमने 3 हिस्सों में छानने के बाद ऐड करना है। पहले थोड़ा सा मैदा छान कर ऐड करें, इसे मिक्स करें। सिंपल मैं विस्क से इसे मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम मिक्स करेंगे। इस स्पॉन्ज केक को बनाने में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का यूज़ नहीं होता। मैदा मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध जो कि रूम टेम्परेचर पर है। पहले 2 टेबलस्पून ऐड करें, इसे मिक्स करें और रिमेनिंग का दूध भी ऐड करके इसे मिक्स कर लें। देखें जी, केक का बैटर रेडी है। अब आपने इस बेकिंग डिश में केक को बेक करना है। तो जोन सी सर्विंग डिश में आपने केक को सर्व करना है, इसी में हम बेक करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि डिश ओवन प्रूफ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगाएंगे। केक का बैटर ऐड करें और अच्छे से इसे टैप टैप करें। रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में केक का बैटर बहुत ही परफेक्ट बना है, इसी तरह से होना चाहिए। अब अच्छे से आपने डिश को टैप टैप करना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। और इसके बाद एक मज़ीद मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। केक के बैटर पर आपने स्पैचुला को पानी से गीला करके इस तरह से बैटर को स्प्रेड कर लेना है। इससे एयर बबल्स निकल जाएंगे और जो केक बेक करते वक्त डोम बनता है वो नहीं बनेगा और केक चारों तरफ से इक्वली ही बेक होगा जिस तरह से कि हमें चाहिए। अब केक को बेक करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है। प्री हीटेड कढ़ाई में आप बेकिंग डिश रखें। ऊपर से कवर करके हम इसे 35 से 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत ही परफेक्टली बेक हुआ है। इसे निकाल कर अब हम ठंडा कर लेंगे और केक को सोक करने के लिए हम ले लेंगे 2 कप फुल फैट मिल्क और इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप टेट्रा पैक की क्रीम। फ्रेश क्रीम आपने यूज़ करनी है, टेट्रा पैक की घर की मलाई यूज़ नहीं करेंगे। और आधा कप कंडेंस मिल्क। ये होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप रेडीमेड टिन वाला भी यूज़ कर सकती हैं। हल्का सा नीम गर्म दूध आप लेंगे तो क्रीम और कंडेंस मिल्क बहुत ही अच्छे से दूध के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्सचर रेडी है। अब यहाँ पर केक भी अच्छे से ठंडा हो गया था। मैंने इसे ठंडा करने के लिए बेकिंग डिश के ऊपर क्लीन रैप लगा दिया था ताकि जो केक में से हीट निकले वो इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो। इससे केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है। अब इस तरह से बेकिंग डिश में से केक को निकाल कर आप बटर पेपर उतार दें और यहाँ पर आप देखें कि केक पर बिल्कुल भी डोंप नहीं बना। बहुत ही परफेक्ट केक बेक हुआ है जिस तरह से कि हमें चाहिए था। अब एक स्कीवर लें और इस तरह से केक के ऊपर होल्स कर लें और अब हमने तैयार किया हुआ मिल्क का मिक्सचर केक के ऊपर पोर करना है। देखें कितना जल्दी से केक ने इसे अपने अंदर सोक कर लिया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत ही स्पॉन्जी और परफेक्ट बना है। केक को एक साइड पर रखें और मीनवाइल मैंने ले ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम।
अब विस्क से इसे अच्छे से हमने विप करना है सॉफ्ट पीक्स आ जाने तक। अच्छा, ये क्रीम मीठी ही होती है इसलिए मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शुगर वगैरह ऐड नहीं की। अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्रीम में ऐड कर सकते हैं। देखें क्रीम का टेक्सचर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसे स्प्रेड करना है केक के ऊपर। देखें इस तरह से आपने इसे ऊपर से इवन कर लेना है। और अब हम तैयार करते हैं मज़ेदार सी कैरमल सॉस। इसकी रेसिपी आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी डिज़र्ट की रेसिपी वायरल गई थी उस पर 90% कमेंट यही थे कि हमारी कैरमल सॉस बहुत ही ज़्यादा टॉफ़ी की तरह हार्ड हो गई है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। तो इसके लिए आपने छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले एक पैन में ले लेंगे हम हाफ कप शुगर यानी कि चीनी। अब सब्रो तहम्मुल के साथ चीनी को हमने मेल्ट करना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। देखिए इस तरह से जैसे ही चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगी आपने इसे मिक्स करना है ताकि चीनी जले नहीं। और जैसे ही चीनी का दाना ख़त्म होगा तो राइट अवे हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अगेन आपने टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ करनी है, चाहे तो विपिंग क्रीम यूज़ कर लें या फिर फ्रेश क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसे मिक्स करके हम ऐड करेंगे बटर 2 टेबल स्पून्स। अब बटर ऐड करके आपने फ्लेम को बंद कर देना है। इस स्टेज पर जब आप कैरमल सॉस को ओवर कुक करेंगे तो फिर ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो जाएगी, इसलिए आपने बहुत ही ध्यान से इसे कुक करना है। अगर शुगर ओवर कुक हो गई तो कैरमल सॉस का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अगर क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसे ओवर कुक किया तो फिर ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो जाएगी। तो जी देखिए परफेक्ट सी हमारी कैरमल सॉस रेडी है। आप अगर इसे बनाकर रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ी सी ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाएगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर आते ही ये दोबारा से इस तरह से लिक्विडी हो जाती है। और आप इस सॉस को बनाकर 2 से 3 मंथ तक के लिए फ्रिज के अंदर रखकर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इस डिज़र्ट के अलावा बहुत से डिज़र्ट्स और टॉपिंग्स वगैरह में यूज़ हो जाती है। अब कैरमल सॉस ठंडी हो जाने के बाद हम ड्रिजल कर लेंगे केक के ऊपर। देखें बिल्कुल इस तरह से। और अब हमने विपिंग क्रीम को डाल लिया है एक पाइपिंग बैग में और इस तरह से हम केक के ऊपर डिज़ाइंस बना लेंगे। केक को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेकोरेट कर सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार केक बनता है। अब आपने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और देन आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे ठंडा भी सर्व किया जा सकता है और रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही मिल्की सॉफ्ट और परफेक्ट से तुर्किश मिल्क केक की रेसिपी है। सो रेसिपी अगर आप ट्राई करें फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आपको कट कर दिखाती हूँ कि ये देखें कितना स्पॉन्जी और परफेक्ट बना है। हम अपने किचन में बनाएंगे अरेबिक डिजर्ट। इफ्तार पार्टी और ईद दावत के लिए एक परफेक्ट मीठा है। कम बजट और कम टाइम में बनने वाला ये एक परफेक्ट डिजर्ट है जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा कप दूध। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का यूज किया है। अब हम अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को मिल्क के साथ मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहें। मिक्सचर हमारा रेडी है, तो अब हम इसे जल्दी से कुक कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 कप के बराबर फुल फैट मिल्क जो कि अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। यहाँ पर आप मीठे को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही ऐड कर देंगे तैयार किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखना है और अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इस मिक्सचर में कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इस मिक्सचर को कुक कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल्स आएँ और ये अच्छे से थिक हो जाए। कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और राइट अवे हमने इस डिज़र्ट को असेंबल करना है। डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक स्क्वायर डिश और अब हमने इसकी बेस में लगानी है ब्रेड के स्लाइसेस। एडजेस को मैंने कट कर दिया था क्योंकि वो थोड़े से सख्त होते हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को आप अपनी डिश के अकॉर्डिंगली कट करके इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट लेयर लगा लेने के बाद अब हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है तैयार किया हुआ कस्टर्ड। देन हम इसके ऊपर लगाएंगे सेकंड लेयर और इसी तरह से हम इसके ऊपर थर्ड लेयर भी लगाएंगे। जब हम इसके ऊपर गर्मा गर्म कस्टर्ड पोर करेंगे तो ब्रेड इसे अपने अंदर सोक कर लेगी, जिससे ये बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी होगा। थर्ड लेयर लगा लेने के बाद अब जो हमारे पास रिमेनिंग का कस्टर्ड है वो हम सारा इसके ऊपर पोर कर देंगे और अच्छे से हमने इसे ऊपर से स्प्रेड करके लेवल करना है। अब हम इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रख कर रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, हम मीनवाइल तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी मीठी क्रीम जो कि हम डिज़र्ट की टॉप लेयर पर पोर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 200 ml के बराबर टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम जो कि 1 कप के बराबर है। यहाँ पर ना तो हम विपिंग क्रीम का यूज़ करेंगे और ना ही घर की मलाई का।
अब क्रीम में हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून्स के बराबर कंडेंस मिल्क। ये होममेड है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। समर जैसे कि आ चुके हैं तो बहुत सारे डिज़र्ट्स और आइसक्रीम वगैरह में ये कंडेंस मिल्क यूज़ होता है और आप इसे घर पर 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बना सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर रेसिपी को वॉच करना चाहें तो कर लीजिएगा। कंडेंस मिल्क और क्रीम को हम अच्छे से विस्क की मदद से 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और देन यहाँ पर हमने इसे पोर कर देना है तैयार किए हुए डिज़र्ट पर, जो कि अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे ऊपर से लेवल करके फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। ये डिज़र्ट सिर्फ 1 ही घंटे में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तैयार होगा। 1 घंटे के बाद हम इसे ऊपर से गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते और बादाम के साथ। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मजीद इसी तरह की बेहतरीन और आसान रेसिपीज़ के लिए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि इस ईद पर इस मज़ेदार और कम बजट कम टाइम में बनने वाले मीठे को हर कोई बनाकर इंजॉय कर सके। शीर खुरमा के बिना ईद की खुशियां तो अधूरी सी लगती हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक्स्ट्रा क्रीमी फुल ऑफ फ्लेवर्स बहुत ही डिलीशियस शीर खुरमा। ईद पर डिफरेंट किस्म के मीठे बनते हैं, जिनमें से शीर खुरमा तो लाजमी बनता है। हर घर की अपनी रेसिपी होती है, सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रेसिपी। इतना यमी डिलीशियस बनता है कि जो एक बार खाएगा रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा। सो आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आलमंड्स 1/4 कप, कैशूज ले लेंगे यानी कि काजू 1/4 कप, पिस्ताशियोज भी ले लेंगे 1/4 कप। अच्छा, अगर आप चाहें तो आलमंड्स और पिस्ताशियोज को सोक करके इनका छिलका भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके मैं आपके साथ सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी ताकि आप इसे आसानी से बना सकें। रेजन्स भी ले लेंगे 1/4 कप, वॉलनट्स ले लेंगे यानी कि अखरोट 1/4 कप, ड्राई कोकोनट ले लेंगे 1/4 कप। इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, आप अगर चाहें तो बारीक स्लाइसिस में कट भी कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स ले लेंगे 1/4 कप और मेलन सीड्स भी ले लेंगे 1/4 कप। इससे ये एक्स्ट्रा हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अब है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ड्राई डेट्स यानी कि चौहारे 8 से 10 अदद। तमाम ड्राई फ्रूट्स को आपने इस तरह से बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। देखें, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल दरमियाना सा हम इन्हें कट करेंगे, ना तो बहुत ही बारीक और ना ही बहुत मोटा मोटा। देखें ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब एक पैन में ले लेंगे 1 टीस्पून देसी घी और ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके हमने गोल्डन कलर आने तक इन्हें रोस्ट करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची हो जाएंगे और इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। घी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑब्वियसली हम ये दूध का मीठा बना रहे हैं तो घी का फिर जायका अच्छा नहीं लगता। देखें, इसे इस तरह से कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते जाएं, क्योंकि इसमें जो हमने ड्राई कोकोनट ऐड किया है उसका कलर बहुत ही जल्दी से चेंज हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें पैन से निकाल कर एक साइड पर रखेंगे और सेम पैन में अगेन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून प्योर घी। बारीक सेवई ऐड करेंगे 1/2 कप और अब हमने इन्हें भी रोस्ट करना है गोल्डन कलर आ जाने तक, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो पर रखनी है, मीडियम से स्लो फ्लेम पर। जब हम इन्हें रोस्ट करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी और जलेंगी नहीं। इस तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पर हम इसमें ऐड करेंगे फुल फैट मिल्क 1 लीटर। अब ये शीर खुरमा मीडियम से स्लो फ्लेम पर बनता है और इसी से ये एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच बनेगा। अच्छे से इसे मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। दूध जब पक पक कर हाफ रह जाएगा तो ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 5 से 6 अदद इलायचियाँ भी ऐड कर दें। देखें, इसमें बॉयल आ रहा है। अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि सेवई अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, सेवई को कुक होने में 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं तो फिर टाइम जो है वो डबल लगेगा। देखें, इस तरह से हम इन्हें पकने देंगे 5 मिनट के लिए। आफ्टर 5 मिनट्स दूध पक पक कर काफ़ी थिक हो चुका है, सेवई भी डन हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इनकी क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी की जा सकती है, इट्स अप टू यू। लेकिन शीर खुरमा में ये ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही ऐड की जाती है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। अच्छे से इसे मिक्स करें, मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करें और साथ ही साथ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं मज़ेदार सी और इजी सिंपल रेसिपीज़ के लिए। अब इसे एक्स्ट्रा क्रीमी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 3/4 कप।
अगर अवेलेबल ना हो या आप ऐड ना करना चाहें तो इसकी जगह पर सिंपल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आधा कप, या फिर हस्बे जायका अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगेन इसे अच्छे से मिक्स करें और सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हमने इसे कुक करना है। यहाँ पर आप देखें कि शीर खुरमा बहुत ही परफेक्टली रेडी हुआ है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें, ये इतना ही थिक होना चाहिए। अगर आप इसे इससे ज़्यादा स्टेज पर थिक करेंगे तो फिर ये ठंडा हो जाने के बाद खीर की तरह सख्त हो जाएगा। देखें इस तरह से। ये गर्मा गर्म भी सर्व किया जा सकता है और ठंडा करने के बाद तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखें शीर खुरमा रेडी है। अब इस फ्लेम को बंद करके आप अगर चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे ठंडा करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये ठंडा हो जाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी आएगी, कितना क्रीमी और बहुत ही फ्लेवरफुल बना था। रेसिपी आपने मेरी एक बार ज़रूर से ट्राई करनी है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली के साथ, ताकि इस ईद पर ये मज़ेदार, फुल ऑफ क्रीमी और रिचनेस से भरपूर मज़ेदार शीर खुरमा हर कोई अपने घर पर ज़रूर से बनाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे ईद स्पेशल डिजर्ट कैरमल क्रीम डिलाइट, जो कि 10 मिनट्स में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त बनता है। आप इसे इफ्तार पार्टी पर बनाकर भी सर्व कर सकती हैं और ईद डिनर की दावत के लिए तो एक परफेक्ट और आइडियल रेसिपी है। तो चलिए आइए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कैरामल क्रीम डिलाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे होममेड कैरामल सॉस। तो इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम शुगर को मेल्ट करेंगे। ये काम आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल से करना है और स्लो ही फ्लेम पर हम शुगर को कैरामलाइज करेंगे। अगर आपने फ्लेम को तेज रखा तो चीनी जल्दी से जल जाएगी और फिर आपकी कैरामल सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं और शुगर हमारी कैरामलाइज हो चुकी है। चीनी का दाना खत्म हो जाने पर अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर 2 टेबल स्पून और साथ ही ऐड करेंगे टेट्रा पैक की फ्रेश क्रीम 3/4 कप। यहाँ पर अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक की जगह पर व्हिपिंग क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन घर की भलाई का यूज़ हमने हरगिज़ नहीं करना, उससे कैरामल सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर देखें, बहुत ही बेहतरीन हमारी कैरामल सॉस रेडी है। इस सॉस को आप इस रेसिपी के अलावा बहुत सारी रेसिपीज में यूज़ कर सकते हैं और आप इसे बनाकर 1 वीक तक के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर सॉस हमारी रेडी है, इसे हम ठंडा हो जाने के लिए एक साइड पर रखेंगे। मीनवाइल ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पाउंड केक, या फिर आप इसे टी केक भी बोल सकते हैं। ये होममेड है और मैंने अभी अभी इसे फ्रेशली ही बेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन बेक हुआ है। वैरायटी ऑफ टी केक्स की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप उनमें से कोई भी बनाकर इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसका भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे। तो आप टी केक को हम स्लाइसिस में कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि ये टी केक कितना बेहतरीन, सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बेक हुआ है। अब हम एक गिलास में ले लेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर दूध। यहाँ पर आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं और टेट्रा पैक का दूध भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने ऑलपर्स का यूज़ किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि फुल फैट मिल्क ही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कैरामल सॉस और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। चलें जी, कैरामल मिल्क भी झटपट से तैयार है। तो अब हम जल्दी से डिज़र्ट को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक डिज़र्ट की डिश। आप यहाँ पर राउंड भी यूज़ कर सकती हैं या फिर जो भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले हम डिश की बेस में सेट करेंगे केक के स्लाइसेस। अब यहाँ पर जो दरमियान में खाली जगह है, इसमें भी हम एक स्लाइस को तोड़कर जगह को फिल कर लेंगे, ताकि प्रॉपर एक केक की बेस हमारी डिश में लग जाए। अब जो कैरामल मिल्क हमने रेडी करके रखा था, उससे हम इस केक को सोक करेंगे। अब इस केक को सेट होने के लिए हम 10 मिनट्स के लिए फ्रिज के अंदर रख कर रेस्ट देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। मीनवाइल हम तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी कैरामल क्रीम, जो कि इस डिज़र्ट की जान है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्ती तैयार होगी झटपट से, और इसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रिकल बीटर की ज़रूरत भी नहीं है। तो जल्दी से हम इसे बना लेते हैं। कैरामल क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, और ये अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए। सेकेंडली हम इसमें ऐड करेंगे तैयार की हुई कैरामल सॉस। यहाँ पर टोटल मेरे पास 1 कप के बराबर कैरामल सॉस तैयार हुई है। आधा कप के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे और रिमेनिंग की हाफ कप हम एक पाइपिंग बैग में डालकर एक साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली ले लेंगे विस्क और दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से व्हिप करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए।
यहाँ पर अगर आप चाहें तो टाइम सेव करने के लिए बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और क्रीम तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखें 3 से 4 मिनट के अंदर ही क्रीम थिक होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कैरमल सॉस भी ठंडी थी और व्हिपिंग क्रीम भी हमने ठंडी ठंडी ही यूज़ की है। यहाँ पर अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी लग रही है, तो मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसे व्हिप करूँगी। यहाँ पर देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद व्हिप भी कर सकते हैं, लेकिन केक की क्रीम की जैसी हमने इसकी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी, उससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। ये इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। क्रीम तैयार करते हुए तकरीबन 10 मिनट्स लगे हैं और मीनवाइल यहाँ पर केक अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब तैयार की हुई कैरामल क्रीम को हम पोर कर देंगे केक के ऊपर और अच्छे से हम इसे पैलेट नाइफ की मदद से स्प्रेड कर लेंगे। तमाम की क्रीम हमने इसके ऊपर पोर करनी है। अगर आप चाहें तो इस डिज़र्ट को लेयर्स में भी बना सकते हैं, मीन्स कि आप इसे 2 से 3 लेयर्स बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। क्रीम अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब जो रिमेनिंग की कैरामल सॉस मैंने पाइपिंग बैग में डाली थी, इससे हम इस डिज़र्ट को ज़बरदस्त सा डेकोरेट करेंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा कट कर लेना है और इस तरह से हम इस डिज़र्ट के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसे इसी तरह से डेकोरेट करें, आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक भी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। बस डिज़र्ट देखने में प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो ऑब्वियसली खाने में तो अच्छी लगती ही है। तो इसके बाद हम टूथपिक लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा हमारा कैरमल क्रीम डिलाइट रेडी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और अच्छे से हम इसे चिल्ड करके सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे इफ्तार की दावतों पर सर्व करें या फिर ईद दावत पर, हर एक ओकेजन के लिए ये एक परफेक्ट मीठा है, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और ये ऐसे ठंडे ठंडे से डिज़र्ट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको कट कर दिखाती हूँ कि कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट रेडी हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे, समर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपने किचन में बनाएंगे ईद उल अज़हा की खुशी के मौके पर रबड़ी खीर। एडवांस में मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की सुबह का आगाज करेंगे इस मज़ेदार सी ठंडी ठंडी थिक और क्रीमी रबड़ी खीर से, जिसे खाकर बच्चे और बड़ों सबका दिल खुश हो जाने वाला है, क्योंकि ये बनती ही इतने मज़ेदार है। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल लीजिए और रेसिपी को नोट डाउन कीजिए। अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे फुल फैट मिल्क 2 लीटर। यहाँ पर मैं ऑल पर्पस का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्लेम को ऑन करके एक बॉयल आ जाने तक दूध को पका लेंगे। इसके बाद मैंने ले लिए हैं आधा कप के बराबर राइस यानी कि चावल, और इन्हें मैंने 2 से ढाई घंटे पहले पानी में सोक करके रख दिया था। अब ये क्वांटिटी में डबल हो चुके हैं। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मसलेंगे और चावलों का दाना तोड़ लेंगे और इन्हें दरदरा सा हम क्रश कर लेंगे। इधर दूध में भी बॉयल आ चुका है। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। चावलों को अच्छे से दूध के साथ मिक्स करेंगे और इसे ऊपर से कवर करके हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए कुक करेंगे, जब तक कि चावल मुकम्मल तौर पर पक जाए, यानी कि अच्छे से चावल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। लेकिन मीनवाइल इसमें बबल्स आते रहने चाहिए। फ्लेम को आपने इतना रखना है और ध्यान रहे कि ये दूध जो है वो गिर सकता है, तो इसलिए आप इसमें दरमियान में चम्मच को हिलाते रहिएगा। खीर को पकने के लिए एक साइड पर रखेंगे और मीनवाइल हम बना लेते हैं रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए एक पैन में ऐड करेंगे फुल फैट मिल्क 1 लीटर। इस रेसिपी के लिए मैं टोटल 3 लीटर दूध का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इस रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। अब दूध में बबल्स आ चुके हैं, तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखना है और इस दूध को हमने इतना पकाना है कि 2 हिस्से ड्राई हो जाए और 1 हिस्सा बाकी रहे। फ्लेम को हम इतना रखेंगे कि मुसलसल दूध में बबल्स आते रहने चाहिए और ऊपर जो बलाई बनेगी उसे हम स्पैचुला से साइड पर करते जाएंगे। इसी से हमारी रबड़ी तैयार होगी। दूध पक कर क्वांटिटी में हाफ रह गया है, तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भरकर शुगर यानी कि चीनी, ताकि रबड़ी जो है वो टेस्टलेस ना लगे। चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से दूध को पकने के लिए रख देंगे। मीनवाइल यहाँ पर चावल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। देखें इस तरह से मुसलसल खीर में बबल्स आते रहने चाहिए, तभी खीर जल्दी से बनकर तैयार होगी।
दूध 2 हिस्से ड्राई हो चुका है और 1 हिस्सा बाकी है और ये दूध काफ़ी थिक हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे। रबड़ी हमारी रेडी है, इसे हम मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। मीनवाइल यहाँ पर खीर भी हाफ डन हो चुकी है, चावल मुकम्मल तौर पर कुक हो चुके हैं। तो अब हमने चावलों को दरदरा सा पीस लेना है। यहाँ पर मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ, आप इन चावलों में हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन्हें जूसर ब्लेंडर के जग में डालकर भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन चावलों का हमने पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना, चावलों का दाना बाकी रहना चाहिए। इस तरह से देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर शुगर यानी कि चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, आप इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है और 10 मिनट्स के लिए हम इसे बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम पर दोबारा से कुक करेंगे ताकि जो चीनी पानी रिलीज़ करेगी वो भी ड्राई हो जाए और खीर भी हमारी थिक हो जानी चाहिए। खीर काफ़ी थिक हो चुकी है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अच्छा, रबड़ी ठंडी हो जाने के बाद देखें कितनी परफेक्टली डन हुई है और इसके बाद खीर अभी मुकम्मल तौर पर ठंडी नहीं हुई, लेकिन फिर आप देखें कि कितनी थिक हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जायकेदार बनती है। अब हम इस स्टेज पर दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे, यानी कि रबड़ी को हम ऐड करेंगे खीर में और इसे मुकम्मल तौर पर हम खीर के अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप्ड ड्राई नट्स, जिसमें कि मैंने लिए हैं कैश्यूज, आलमंड्स और डेसिकेटेड कोकोनट। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब खीर को हम सर्विंग डिशेस में डालकर सेट करेंगे, क्योंकि हमने खीर को मुकम्मल तौर पर ठंडा करके सर्व करना है। तो मैं यहाँ पर सर्विंग डिशेस और एक बाउल में खीर को सेट करूंगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी खीर डन हुई है। ऊपर से हम इस खीर को गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते, बादाम और आलमंड्स, कैश्यूज और राइजन्स के साथ। इस ईद के खुशी के मौके पर इस खीर को ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक।